हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 बड़े आराम से कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे कि उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट जो है वो बनाने सीखेंगे। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मूला बनाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा क्या आते हैं, चार्जेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेटा क्या आती है, सारी की सारी एप्रोप्रिएशन आते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से हम कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल से शॉर्टकट तरीके से करेंगे हम। फर्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी फिक्स फ्लक्चुएटिंग में मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक अकाउंट बना रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट में बेटा क्या आते हैं, बैलेंस आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अगर पुराना बिजनेस है तो बैलेंस आएंगे, अभी स्टार्ट किया है ना तो यहाँ पे लिखना है बाय कैश या बैंक। बैलेंस कब लिखना है बेटा, जब ओल्ड है। जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पे बैलेंस टर्म नहीं लिखना, बाय कैश करके लिखना है, ठीक है। जिसने जितनी भी कैपिटल है वो लिख देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है कि पुरानी कैपिटल सपोज करो ए की 1 लाख है और उसने 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दी, तो बाय बैलेंस करके 1 लाख आ जाएगा और बाय कैश करके 50,000, ऐसे भी आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बैलेंस लिख दिया। अच्छा, इस साइड क्या आता है बेटा, ड्रॉइंग आती है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं क्या, कि जो भी इधर अकाउंट में आइटम्स आती हैं वो सारी की सारी किस में चल जाती है, जिस जिस पार्टनर को मिली है उसके क्रेडिट साइड मिल जाते हैं। क्योंकि कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है, पार्टनर को सैलरी मिली है या पार्टनर को कमीशन मिला है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। और शॉर्टकट में करना चाहे तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स को मिला है वो क्रेडिट साइड आएगी, जो इस साइड पार्टनर्स के अकाउंट में गया वो किस साइड आ जाएगी, डेबिट साइड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अब यहाँ पे हम जब पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो जनरल रिजर्व में कंफ्यूजन होता है। यहाँ जनरल रिजर्व अभी अभी क्रिएट किया है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें सब में ये पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इस वाले चैप्टर में इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना। तो क्या क्या आएगा, पार्टनर्स को क्या क्या मिला है, पाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस भी पार्टनर को मिला है, सैलरी, बाय कमीशन। बट आएगी कौन सी, ओनली एप्रोप्रिएशन। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम नहीं लिया यहाँ पे। जितनी भी एप्रोप्रिएशन है जो पार्टनर्स को मिली है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ठीक है। जनरल रिजर्व मैंने बोल ही दिया कि ट्रांसफर नहीं होगा, इस चैप्टर में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि अभी अभी बनाया है, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, जो प्रॉफिट आएगा वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड टर्म इसके लिए यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। जो इस साइड वाली आइटम है वो किस साइड ट्रांसफर हो जाएगी, इधर वाली साइड ट्रांसफर हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि जितने भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर को मिली है वो क्रेडिट साइड आ गई, जो यहाँ पे पार्टनर्स की साइड है वो किस साइड आ गई, डेबिट साइड। क्यों आती है, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो क्रेडिट साइड। ये पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो इस साइड आएगा डेबिट साइड। चार्जेस ये आपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, सॉरी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है, सिर्फ ये वाली चीज है ना, ये वाली ट्रांसफर होगी, ये याद रखना। हाँ जी, ये वाली चीज आपकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड वाला। ये साइड क्रेडिट साइड है ना, कैपिटल अकाउंट में किस साइड ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड। लेकिन कोई भी चार्ज है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना। सबसे बड़ी गलती यहाँ एक तो जनरल रिजर्व की होती है, और हम रेंट वगैरह पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पर ये नहीं करेंगे। तो ये नोट कर लेना बेटा, अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना, गलती मत कर देना। बस कैपिटल अकाउंट में यही आइटम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैलेंस लिखना है, जो भी एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड लिख देना है, क्रेडिट साइड वाली है उसको किस साइड लिख देना है, डेबिट साइड लिख देना है।
कोई चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होगा, पर इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है कि कोई बिजनेस में अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये एडिशनल कैपिटल लेके आए तो वो बाय कैश करके आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रू की है तो वो यहाँ पे टू कैश करके आ जाएगा। सपोज करो ए ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे बाय कैश करके कितना आ जाएगा 1 लाख। अगर यहाँ पे लिखा है ए का बैलेंस था 1 लाख, फिर ये कौन सी हेडिंग में चला जाएगा? बाय बैलेंस में चला जाएगा। और फिर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर को ए ने 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इसको देखो क्या आएगा, बाय बैलेंस करके ए के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख और बाय कैश करके आ जाएगा 50,000। अब बी की बात लेते हैं। बी का जो बैलेंस था वो था 2 लाख और बी ने विड्रू कर लिए 10,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो बी का जो बैलेंस है वो तो यहाँ पे आ जाएगा बी के कॉलम में 2 लाख, और जो विड्रू कर लिए उससे क्या होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी, तो वो इधर डेबिट साइड आएगा 2 कैश करके बी के कॉलम में 10,000। ये वाला पॉइंट समझ आ गया, बाय कैश एंड 2 कैश का। बैलेंस है तो बैलेंस वाली हेडिंग में आएगा, कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो बाय कैश वाली हेडिंग में आएगा, विड्रू किया है तो 2 कैश वाली हेडिंग में आएगा। विड्रू, पर यहाँ पे विड्रू की दो चीजें देख लेना, ओनली विड्रू लिखा है तो वो ड्राइंग वाली हेडिंग में आएगा, अगर विड्रू कैपिटल लिखा है तो वो 2 कैश वाली हेडिंग में आएगा, राइट कर लेना। ओनली विड्रू लिखा है तो 2 ड्राइंग वाली में, विड्रू कैपिटल लिखा है तो 2 कैश वाली हेडिंग में आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये अच्छे से नोट कर लेना। बड़े हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हमने कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम को हमारे दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। पॉइंट टू पॉइंट चीजें करो बस, और ज्यादा में ज्यादा नहीं घुसना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना हो गया समझ? अब ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्या करते हैं कैपिटल में, ये आइटम प्लस करके इसमें से ये माइनस करके यहाँ क्या आ जाता है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए बी सी का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब बेटा आप बात करोगे, हमें ये नहीं पता लगता है मैडम कि कैपिटल कब बनाना है, करंट कब बनाना है, कुछ नहीं पता लगता। तो सुन लो बस, आराम से दिमाग में एक बात बिठा लो लिख ही देती हूं। इफ नथिंग इज मेंशन, कुछ नहीं बता रखा कि क्या बनाना है, तब भी तुमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेकंड क्या लिखा होगा? इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, क्या लिखा होगा बेटा? कैपिटल क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है, तब भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब समझ लो बेटा, सीधी सी बात है। देखो शुरू की कैपिटल कितनी थी, चेंज होके प्लस माइनस होके कैपिटल चेंज होगी, फ्लक्चुएशन आ गया। तो कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग तो एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है कौन सा अकाउंट बनाना है, भी सिर्फ बता दिया P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और अकाउंट्स बनाने या प्रॉपर अकाउंट बनाने, कुछ नहीं मेंशन कौन सा अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर कैपिटल ओनली 1 अकाउंट बनेगा, या कैपिटल फ्लक्चुएट लिख दे तब ये लिख। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैडम समझ नहीं आता कि करंट अकाउंट क्या वाला है कि क्या जी। क्वेश्चन में अगर आ जाए ना क्या, इफ कैपिटल आर फिक्स, एक तो ये ऑप्शन आएगा, या ये लिखेंगे प्रिपेयर कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा पॉइंट टू पॉइंट बस चीजें नोट करी जाना, नोट्स बनाते जाओ अपने। प्रिपेयर कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, क्या बनाना है? कैपिटल और करंट, दोनों चीजें बोल दी। या प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बोला तो एक ही, कैपिटल और करंट दोनों के बोले हैं, तो हमने कैपिटल भी बनाना है करंट भी बनाना है। अब तुम सोचो कैपिटल में क्या आना है, करंट में क्या आना है? कुछ नहीं है बेटा, इसी अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया? इसी अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी, ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल मतलब सिर्फ ये 3 आइटम आएगी। क्या? एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक जो एडिशनल कैपिटल, या विड्रू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट फिक्स रखने का मतलब है कि कैपिटल में सिर्फ जो ओरिजिनल कैपिटल है वो रखनी है, बाकी कोई चीज नहीं लेनी। बाकी ये सारी नीचे वाली चीजें जो एक्स्ट्रा कैपिटल में जा रही है वो सारी की सारी किस अकाउंट में चली जाएगी? करंट अकाउंट में। मतलब इसी अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ अकाउंट बना रही हूं, यहां बना देती हूँ
इसी अकाउंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है, इट मींस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखनी है बेटा, और कुछ नहीं लिखना। कैपिटल का मतलब पुरानी कैपिटल जो बैलेंस दे रखा है, बाय कैश करके अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ए ब्रिंग ₹50,000, या किसी ने कैपिटल विड्रू की है वो, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओरिजिनल कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी, क्योंकि अगर ये लिखा जाता है इफ कैपिटल आर फिक्स, तो मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमने कैपिटल रखनी है। तो अब ये क्या करना, इनका टोटल करना, इसके टोटल में से ये माइनस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम थी वो सारी की सारी किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, पार्टनर करंट अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्या आएगा, करंट अकाउंट का क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है वो आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट एक नोट कर लो, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल का बैलेंस 99% क्रेडिट ही होता है, उसका अगर क्वेश्चन पूछते भी 1 मार्क्स का तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही बोलते हैं। लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो करंट का अगर क्रेडिट है तो इस साइड आ जाएगा, डेबिट है तो डेबिट साइड लिख देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन में मेंशन है तो कई बार क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे ही नहीं रखा होता, नहीं दे रखा तो मत लिखो बैलेंस, बाकी सारी आइटम लिख लो, जरूरी नहीं कि बैलेंस हो। कैपिटल का होता ही होता है, पर करंट का जरूरी नहीं है कि बैलेंस हो तो लिख देना, नहीं तो मत लिखना। और करंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। बाकी जितनी भी एप्रोप्रिएशन है जो डेबिट साइड आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, जनरल रिजर्व बताया मैंने, यहाँ पे नहीं आएगा। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करके, ठीक है। इस साइड क्या आएगी, टू ड्रॉइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक लास्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्जेस वाले में आता है P&L अकाउंट में, रिसीव्ड वाला, वो वाला, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इसी अकाउंट्स के टू पार्ट्स कर दिए, बाय बैलेंस, बाय कैश, टू कैश वहां चला गया, तो क्लोजिंग बैलेंस तो हमने निकालना ही है प्लस माइनस करके। रेस्ट ऑल आइटम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। इधर का ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये करंट का बैलेंस दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया सकता। बस इतना सा काम करना है कि कुछ मेंशन नहीं है तो एक ही अकाउंट बनाना है, जितनी आइटम है सारी इसमें लिख देनी है। अगर कैपिटल फिक्स करने को बोला है तो 2 में कर देना, ठीक है बेटा। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप बैक में जाके दोबारा सुन लेना, क्योंकि हमने सिलेबस इसको खत्म करना है, ठीक है बेटा। समझ आ गई वाला तुम्हें, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट जो कैश सिखाऊंगी कैलकुलेशन बेटा, जितने भी इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, कोई भी इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेशन करना है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैपिटल इंटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। लोन पे करना है तो लोन इंटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। ड्रॉइंग पे करना है तो ड्रॉइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बेटा वही फॉर्मूला है, रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। जब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इस पे हमेशा 12 मंथ का लगता है, लोन पे भी 12 मंथ का, सिर्फ ड्रॉइंग पे 6 मंथ का लगता है। जब डेट मेंशन नहीं है, इफ डेट इज नॉट मेंशन, अगर डेट मेंशन है तो फिर अकॉर्डिंग लगेगा। अगर डेट मेंशन नहीं है तब, जैसे ए ने इंट्रोड्यूस किए 1 लाख, बी ने कैपिटल के इंट्रोड्यूस किए 2 लाख, सी ने कैपिटल के इंट्रोड्यूस किए 3 लाख कैपिटल के। अब बता नहीं रखा ना, तो हम कितने मंथ का लगाएंगे, पूरे 12 मंथ का लगाएंगे बेटा। मतलब ए का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, ए की कैपिटल
इंटू जो भी रेट है सपोज कर लो 10% पर एनम, 10% इंटू 12/12, बी का भी ऐसे और सी का भी ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो उस अकॉर्डिंग होगा, अगर भाई डेट मेंशन नहीं है तो पूरे 12 मंथ। ऐसे ही ए ने एज ए लोन बिजनेस में 2 लाख रुपीज दे दिए, ठीक है, बता नहीं रखा कि कब लोन के दिए, तो पूरे कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ। ड्राइंग की बात करें कि ए ने ड्राइंग की पर्सनल यूज के लिए विड्रू किए 20,000, ये नहीं बता रखा कब की, तो इस पे लगेगा 20,000, जो भी सपोज करते हैं हम 10% रेट, तो इस पे कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ। बाकी सबका इनका जब डेट मेंशन नहीं है तो 12 मंथ का लगाना। ठीक है, मंथ का पहले याद रख लो, मंथ जब क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो किसका हमने अपने अकॉर्डिंग देखना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बाकी किसका कैलकुलेट नहीं करना। दूसरा यहाँ पे जो लिखी जाओ बेटा, जो जो बता रही हूं। दूसरा, इफ रेट इज नॉट मेंशन, रेट गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट नहीं दी हुई तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी हुई तो इस पे 6% पर एनम कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन नहीं है तो कैलकुलेट नहीं करना। तो दो चीजें बताई है मैंने, डेट अगर गिवन नहीं है तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 6 मंथ का है, अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है तो लोन पे 6% है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अगर आपको रेट गिवन नहीं है तो आपने किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं लगाना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का पे वाले का निकालना है 6% पर आना, बाकी किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना जी। अगर आपको ये नहीं बता रखा कि कौन सी चीज कब की है तो सारों के पूरे ईयर की लगेगी, सिर्फ ड्रॉइंग है जिसपे 6 मंथ का इंटरेस्ट लगे। ठीक है, ये चीज पहले मैं क्लियर करती हूँ। अब आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। जैसे सपोज करो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 विद 2 लाख, ठीक है, और इसने 1 अक्टूबर को क्या कर लिया, विड्रू कर लिए ₹50,000। बी की कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख और इसने 1 जुलाई को विड्रू कर लिए, विड्रू नहीं किए सॉरी, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किए, विड्रू कैपिटल इंट्रोड्यूस किए ₹10,000। ठीक है, सी की कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो इफ रेट इज 10% पर एनम। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो ए है, ए के शुरू में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, ए ने स्टार्टिंग में कितने इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख, कैपिटल इंटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। अब यहाँ पे देखो ए की शुरू में कैपिटल कितनी थी, 1 अप्रैल को 1 लाख, 1 अक्टूबर को इसने 50,000 विड्रू कर लिए, तो इसकी जो 2 लाख कैपिटल है वो कितने मंथ रही, ओनली 6 मंथ, 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। उसके बाद उसकी कैपिटल क्या हो गई, चेंज हो गई, डिक्रीज होगी, मतलब शुरू के 6 महीने 2 लाख थी, नेक्स्ट 6 मंथ उसकी कितनी होगी, 1,50,000। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितने पे लगेगा, ओनली 6 मंथ का लगेगा, प्लस बी के अब एक ने 50,000 विड्रू कर लिए तो नेक्स्ट 6 मंथ इसका इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 1,50,000 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका 10,000, यहाँ पे आएगा 7,500, टोटल हो गया 17,500 इंटरेस्ट किसका, ए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी की बात करते हैं। बी की शुरू की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, 10% मंथ का देखना है बस। 1 अप्रैल को इसकी 1 लाख थी, 1 जुलाई को इसने और ले आया तो इसकी कितने मंथ रही, अप्रैल में जून, 3 महीने 1 लाख थी, 3 महीने बाद इसकी कैपिटल चेंज होकर कितनी होगी, 1,10,000। तो 1,10,000 इंटू 10%। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नेक्स्ट 1 जुलाई टू 31 मार्च उसकी कैपिटल कितनी रही, 1,10,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब नेक्स्ट 9 मंथ। तो जो भी यहाँ पे ये आएगा ऐड करके बी का इंटरेस्ट आ गया। अब सी की बात करते हैं। सी की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है, 1 लाख, 10%,
हाँ जी, कितने मंथ का लगेगा। अब इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो पूरे ईयर का कितने मंथ का लगेगा, पूरे 12 मंथ का लगेगा। कितना आ जाएगा, 10,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बस इतने से वेरिएशन पॉइंट आते हैं कि कोई आपका बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, विड्रू कर ले तो कैपिटल डिक्रीज होगी। अगर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया तो पूरे साल का इंटरेस्ट किस पे लग जाएगा, जैसे सी की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो पूरे साल फुल ईयर का 12 मंथ का लग जाएगा। 99% यही होता है, कोई शॉर्ट में ये चीजें पूछ लेते हैं। हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात, ठीक है। अब आती है लोन की बात। बड़ा फास्ट कर रहे हैं हम बेटा, क्योंकि हमने सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करनी है, वन शॉट में करना चाह रहे हैं हम, फिर भी हो नहीं रहा। लोन है, लोन अगर सपोज करो ए ने लोन दिया 1 लाख का, ठीक है, बी ने लोन दिया 1 अक्टूबर को ₹1 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट मिसिंग है, ठीक है, रेट मिसिंग है तो कितना परसेंट लगता है इस पे, 6% पर एनम। ए ने लोन दिया 1 लाख का, बता नहीं रखा कब दिया, तो कितने मंथ का लगेगा, फुल ईयर का। मतलब ए का इंटरेस्ट कैसे करोगे, लोन अमाउंट रेट ओवर 100 इंटू कितने मंथ का लग जाएगा, फुल ईयर का, कितना आ जाएगा 6,000। बी का लोन बता रखा है कि 1 अक्टूबर को दिया, तो बी की इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे आएगी, 1 लाख का 6% कितने मंथ का, ओनली 6 मंथ का। 6,000 और इधर आ गया 3,000, ये इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। तो अगर आपको कैपिटल बता नहीं रखी कब करनी है तो 12 महीने का। इंटरेस्ट ऑन लोन डेट नहीं मेंशन तो कितने मंथ का, 12 मंथ का। पर ड्राइंग में अगर डेट मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लगाना है बेटा, 6 मंथ का लगाना है। तो इसमें याद रखना, ड्राइंग के केस में अगर ऐसे लिखा हुआ है ए विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, बी विड्रू ₹10,000 ऑन 1 जुलाई। हाँ जी, तो ए का इंटरेस्ट कब कितना मंथ का लगेगा, 20,000 ड्राइंग की अमाउंट है। रेट अगर मेंशन नहीं है, अगर ड्राइंग की रेट पे इंटरेस्ट की रेट मेंशन नहीं है तो इसका इंटरेस्ट भी नहीं निकालना, फिर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। केस 1 तो ये हो गया कि अगर रेट ही नहीं दी हुई हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं। अगर रेट गिवन है, सपोज करो 12% पर एनम है, फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 20,000 ड्राइंग 12% मंथ ओवर 12। अब इसका बता नहीं रखा 20,000 कब विड्रू किए तो कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का। लेकिन जब ये लोन की बात आई थी, लोन की बता नहीं रखी थी डेट कब आपने लोन लिया, तो 12 महीने का, ठीक है। तो ये 6 मंथ का लगेगा, कितना आ गया 12,000। बी का अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10,000 का 12% कितने मंथ का करेंगे, कब विड्रू किया इसने, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को अगर विड्रू किया तो 1 जुलाई टू 31 मार्च कितने मंथ का, 9 मंथ्स का। इसका आएगा 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा, 900 रुपीज आ जाएगा, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हम दोबारा बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो इसका 12 मंथ, इसका 12 मंथ, बट इसका 6 मंथ। अच्छा, यहां पे मैं लिख देती हूं कि अगर रेट मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं है, इसका 12% सॉरी रेट मेंशन नहीं, इसका कैलकुलेट नहीं करना, इसका भी कैलकुलेट नहीं करना, इसका 6% पर एनम। ये चीज इन ब्रीफ में हम कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज नोट कर लो अच्छे से बेटा, कंफ्यूज बहुत होते हैं इस पॉइंट में, थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लो, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ना बेटा हम नेक्स्ट केसेस कर लेते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है बेटा, एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट ओवर 100 इनटू मंथ बाय 12। मैंने अभी बताया, मैंने अगर बता नहीं लिखी ड्राइंग कब की तो कितने मंथ का लगना है, 6 मंथ का, ठीक है। जैसे ये वाला मैं सम करते हैं, ए विड्रू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹20,000, बता नहीं रखा ए ने कब विड्रू किए हैं, तो ए का इंटरेस्ट कैसे आएगा, ए की ड्राइंग्स कितनी है 20,000, रेट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 12% पर एनम, और कितने मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा बेटा, 6 मंथ। तो ये आ गया हमारा 12
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कई केस है, जैसे ये लिखा हुआ है बी विड्रू ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ की पहली तारीख को बी विड्रू कर रहा है 4,000 पर्सनल यूज के लिए। मतलब 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की पहली तारीख को क्या कर रहा है, बिजनेस से पैसे विड्रू कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। सी विड्रू ₹3,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या कर रहा है, 3,000 सी विड्रू कर रहा है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की मिडल डेट को। मतलब मिडल डेट कब होगी, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे करते करते पूरा ईयर वो विड्रू कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। डी विड्रू कर रहा है 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को, मतलब अप्रैल 3rd। मतलब ये एक अच्छा प्रोसीजर है कि हर महीने हमने फिक्स कर लिया पर्सनल यूज के लिए कब विड्रू करें। तो मतलब सेम गैप पे आप सेम अमाउंट यानी यूनिफॉर्म गैप पे यूनिफॉर्म अमाउंट थ्रू आउट द ईयर विड्रू कर रहे हो, तब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर यानी एनुअल ड्राइंग इनटू रेट ओवर 100। यहाँ 12 भी आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एवरेज मंथ। ये कब फॉर्मूला लगना है, व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉन एट यूनिफॉर्म गैप। ठीक है, सेम अमाउंट सेम गैप पे विड्रू कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे ये बी विड्रू कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज मंथ, अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग देखो, बी विड्रू कर रहा है 4,000, शॉर्टकट भी बताऊंगी बेटा, साथ साथ करी चलना, पहले एक बार समझा दू। बी विड्रू कर रहा है 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ हर मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, यानी 4,000 उसने हर मंथ विड्रू किए तो कितने टाइम्स किए, 12,000। मतलब उसकी ड्राइंग कितनी होगी, 36,000। रेट इस क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, वही सेम 12%, 12/100। यहाँ 12 आ जाएगा। अब एवरेज मंथ यहाँ लिखने, 6 नहीं लिखना, कोई ये नहीं लिखना, तो एवरेज मंथ की कैलकुलेशन सीखो। एवरेज मंथ कैसे निकालने, एवरेज मंथ का फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकालने के बाद बच्चा पीछे कितने महीने रह गए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लिखी चलो बेटा, स्पेस कम था मेरे पास, डिवाइड बाय 2। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। देसी लैंग्वेज में पहली ड्राइंग के बाद पीछे कितने महीने रह गए, आखिरी ड्राइंग के बाद पीछे कितने महीने रह गए, बस। पहली ड्राइंग हर महीने की पहली तारीख को कर रहा है, पहली ड्राइंग कब करेगा, पहले महीने की पहली तारीख को। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट महीने की पहली तारीख को। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, ये 1 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ये 1 मार्च, पहला महीना और लास्ट मंथ। ठीक है, हाँ जी। 1 अप्रैल को करेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है। पहली ड्राइंग कब करेगा, पहले महीने की पहली तारीख को, और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, लास्ट महीने की पहली तारीख। 1 अप्रैल को, लास्ट 1 मार्च को। मंथ काउंट करने हैं 31 मार्च तक। पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ, लास्ट के बाद कितने मंथ। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 महीने रह गए, अप्रैल का मंथ भी काउंट होएगा। लास्ट के बाद कितना आ गया, 1। तो क्या आ गया, पहली ड्राइंग के बाद पीछे कितने रह गए, 12। लास्ट के बाद 1 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, ये आगे एवरेज मंथ 6.5। चाहे यहाँ 6.5 लिख लो, चाहे 13 डिवाइड बाय 2 करके लिख लो, दोनों से सही है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि जब सेम अमाउंट सेम गैप के बाद विड्रू कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ओवर 100 इनटू एवरेज मंथ ओवर 12। एवरेज मंथ का क्या फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। बेटा बड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है जब आपको 2 शॉट में पूरी वीडियो देनी हो तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, औखा नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। 6.5/12 लिख सकते हो, या यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हो, एज इट इज, जैसे मर्जी कर लो। तो ये कट जाएगा आपका, ये कट कटा के आपका यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कैलकुलेशन करने में, पॉइंट समझ लो। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया।
ऐसे ही हम एक बार एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। सी विड्रू ₹3000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को विड्रू कर रहा है, मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, ऐसे ऐसे करते करते पूरे साल उसने ड्राइंग की, हर महीने की मिडल में, ठीक है। अब उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट किया बी का, सी का। तो टोटल ड्राइंग सी विड्रू कितना कर रहा है 3000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, पूरे ईयर की ड्राइंग कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12, ये टोटल ड्राइंग होगी। एनुअल ड्राइंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सॉरी, रेट ओवर 100, रेट है 12%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ बाय 12 आ जाएगा। एवरेज मंथ का फॉर्मूला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। पहली ड्राइंग कब की, पहले महीने को, पहले महीने की मिड यानी 15 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग कब की, लास्ट महीने की मिड को, लास्ट की मिड क्या है 15 मार्च। पीछे 31 मार्च तक कितने मंथ है, 15 अप्रैल टू 31 मार्च काउंट कर लेना, 11.5, 15 मार्च से 30 आधा महीना। मंथ लेफ्ट, अब अपना फॉर्मूला लगेगा एवरेज मंथ का, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस हाफ डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके 6 मंथ। तो यहाँ आ जाएगा 6/12 और कट कटा के आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये एवरेज मंथ वाला फॉर्मूला कब लगना है, जब सेम अमाउंट सेम गैप के बाद विड्रू करें, ठीक है जी। ऐसे ही और है, नेक्स्ट देखो, डी विड्रू ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को। तो एवरेज मंथ इसका कैसे आएगा, पहली ड्राइंग कब करेगा, ये फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट को, आखिरी कब करेगा, लास्ट मंथ की लास्ट डेट को। तो फर्स्ट ड्राइंग इसकी कब आएगी, पहले महीने, पहला कौन सा है अप्रैल, अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है 30 अप्रैल। लास्ट कब करेगा, लास्ट महीने की आखिरी तारीख, लास्ट महीना कौन सा है मार्च, मार्च की लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, 31 मार्च तक मंथ काउंट करने हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल टू, अप्रैल का मंथ तो काउंट ही नहीं होगा, पीछे कितने रह गए 11, 31 मार्च टू 0, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, एवरेज मंथ आएंगे 5.5। तो इसमें मेन क्या है आपकी एवरेज मंथ की कैलकुलेशन है, सेम अमाउंट सेम गैप के बाद विड्रू कर रहे हो तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ये तो था हमारा एक प्रॉपर वे में। अगर हमारे पास अब चलो टाइम नहीं है, हमें नहीं अभी ये चीज आ रही, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, हाँ जी, अब शॉर्टकट मेथड क्या है आपका, देखो बड़ा आसान सा मेथड से करवा रही हूँ तुम्हें, एवरेज मंथ की कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ जी, पहला पूरे 12 मंथ अगर विड्रू कर रहा है, मतलब हर महीने विड्रू कर रहा है, चाहे बिगिनिंग है, चाहे मिड है, चाहे एंड है, ये बिगिनिंग का हो गया, ये मिड का हो गया, ये एंड का हो गया, ठीक है जी। 12 महीने ड्राइंग की है, इसका मिड होएगा हाफ, हाफ कितना हुआ 6। अब इसका बिगिनिंग का एवरेज मंथ और एंड का एवरेज मंथ निकालना है। हर मंथ की ड्राइंग में गैप कितने का रहा है, ओनली 1 मंथ, ठीक है। हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, या हर महीने की मिड में निकाल रहा है, या हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है, गैप कितने का रहा है 1 मंथ, 1 मंथ का आधा, हाफ, हाफ इधर क्या कर देंगे प्लस और इधर हाफ क्या कर देंगे माइनस। तो ये कितना आ गया 6.5 और इसमें 6 में से हाफ माइनस करके ये कितना आ गया 5.5। तो एवरेज मंथ कितने हो गए, बिगिनिंग में एवरेज मंथ 6.5, मिड में कितना आ गया 6, एंड में कितना आ गया 5.5, ठीक है। अगर यही हम कितने मंथ के लिए विड्रू कर रहे हैं बेटा, 6 मंथ के लिए विड्रू कर रहे हैं, ओनली फॉर 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुए और 31 मार्च तक आपने किया विड्रू, 6 महीने के लिए विड्रू किया, ठीक है। 6 महीने के लिए विड्रू किया तो आपका मिड कितना होएगा 3, इसका एक मैं सम करके दिखाऊंगी। हर महीने का एक महीने का गैप हो रहा है, एक महीने का आधा इधर प्लस और इधर माइनस, ये कितना हो गया 3.5, 3 में आधा माइनस किया कितना आ गया 2.5। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ई ने विड्रू किया 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ। हर महीने विड्रू किया पर कितने मंथ किए, ओनली 6 मंथ किए, लास्ट के 6 मंथ किए। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको लास्ट के 6 मंथ मान के चलते हैं, लास्ट के 6 मंथ इसने विड्रू किए। अगर मैं इसको प्रॉपर वे से
करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ओवर 100, दोबारा लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ओवर 100 इनटू एवरेज मंथ ओवर 12। टोटल ड्रॉइंग कितनी है, अब इसकी ई की 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पर 6 मंथ के लिए किया, तो 4000 कितने मंथ के लिए किया, ओनली 6 मंथ के लिए किया, इनटू रेट ओवर 100, रेट है 12%, एवरेज मंथ इसके कैलकुलेट करने हैं। अब एवरेज मंथ अगर हम शॉर्ट में करें तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग का कितना आएगा 3.5। अगर हमने करना शॉर्टकट से नहीं करना, प्रॉपर वे में हमने करना है, तो हमने क्या किया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग ये कब करेगा, मिड में से स्टार्ट करेगा 1 अक्टूबर, लास्ट ड्राइंग ये कब करेगा, लास्ट महीने की 1 मार्च। तो पीछे 31 मार्च तक कितने मंथ रह गए, 6 1। तो फॉर्मूला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए 3.5। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा ओनली फॉर 6 मंथ किया, तो लास्ट के 6 मंथ उसने विड्रू किया, बस ये याद रखना। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है ओनली फॉर 9 मंथ विड्रू किए, कितने मंथ किए, ओनली फॉर 9 मंथ, सिर्फ लास्ट के 9 मंथ उसने विड्रू किए। शॉर्टकट से करेंगे तो 9 का हाफ, अब इसमें क्या करना है, हाफ प्लस, इसमें हाफ माइनस, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। ये आपका हो गया हर महीने अगर आप विड्रू कर रहे हो पूरे 12 महीने, यानी लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यहाँ लास्ट के 6 मंथ मतलब 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, लास्ट के 9 मंथ मतलब 1 जुलाई टू 31 मार्च। अब इसको चाहो तो प्रॉपर इससे कर लो मेथड से, चाहे इससे कर लो, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ उसमें, अब आप ये समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बेटा आपको क्वार्टर का, किसका कंफ्यूजन होता है बेटा, क्वार्टर का, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये चीज आती है, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है, पहले तो सबसे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा क्वार्टर के केस में। देखो क्वार्टर क्या है, पहला क्वार्टर मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने को 4 क्वार्टर, क्वार्टर 4 का ही होता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बन गया, यानी फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल टू 30 जून, फिर 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये 4 क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर महीने क्वार्टर की पहली डेट को क्वार्टर की, एंड ऑफ ईच क्वार्टर हर क्वार्टर की लास्ट डेट, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, मिड कितना होगा एक क्वार्टर का 1 अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने का मिड, अप्रैल मई जून 15 मई मिड 3 महीने का, ठीक है। मिड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब नेक्स्ट कब करेंगे 15 अगस्त, नेक्स्ट 15 नवंबर, देन 15 फेब, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। हाँ अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है ऐसे, जैसे एफ ने विड्रू किए 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की क्या किया, बिगिनिंग को किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ड्राइंग कितनी बार हुई, चाहे बिगिनिंग में करे, चाहे मिड में करे, चाहे एंड में करे, ड्राइंग कितनी बार करेगा 4 बार, बिगिनिंग में करेगा तो 4 बार, एंड में करेगा तब भी 4 बार, मिड में करेगा तब भी 4 बार। तो यहाँ पे जब हम टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, मतलब उसने 5000 विड्रू किया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहाँ पे पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी उसकी 5000 इंटू 4, ठीक है नहीं, यहाँ पे ये होगी टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ओवर 100 इनटू एवरेज मंथ ओवर 12, टोटल ड्राइंग कितनी होगी उसकी 5000 इंटू 4, रेट कितनी है 12% डिवाइड बाय 12। अब एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है, एवरेज मंथ का फॉर्मूला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। कब कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हमें पहली चाहिए और लास्ट चाहिए, पहली कब कर रहा है 1 अप्रैल
लास्ट कब कर रहा है? 1 जनवरी, पहली और लास्ट चाहिए। 1 अप्रैल 1 जनवरी, 1 अप्रैल 1 जनवरी, उसके बाद 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? कितने मंथ हो गए? यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए? 7.5। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 7.5। अब हम शॉर्टकट में अगर इसको करें क्वार्टर में, क्या टेबल बनेगा? बिगिनिंग, मिड और एंड। करा तो हमने पूरे साल ही है ना, मिड इसका आएगा 6, ठीक है, करके देख लेना। बिगिनिंग में कितना आएगा? गैप कितने कितने मंथ का है? एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में यहाँ पे 3 मंथ का गैप है, तो 3 का आधा 1.5, इधर प्लस होएगा, 1.5 इधर माइनस होएगा, तो इधर कितना बन गया? 7.5, इधर कितना आ गया? 4.5। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे एनुअल ड्राइंग के लिए? 4। यहाँ पे कितने किया था? 12, 6 और इधर 9, पर इधर मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? 4 से। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आ जाए, मिड ऑफ ईच क्वार्टर आ जाए, एंड ऑफ ईच क्वार्टर आ जाए। बेटा मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरा हो जाए, बहुत लॉन्ग चैप्टर है, करना बड़ा डिफिकल्ट है इसको, बड़ी जल्दी में शॉर्टकट में करना, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। लिख लो पॉइंट, जो समझ नहीं आ रहा मैं इसको रिपीट नहीं कर रही, आप थोड़ा बैक में जाके दोबारा सुन लेना। 2 तरीके हैं, जब आप सेम गैप पे सेम अमाउंट विड्रू कर रहे हो, फॉर्मूला लगेगा टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज मंथ ओवर 12। एवरेज मंथ का फॉर्मूला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। पहली ड्राइंग देखनी है और आखिरी ड्राइंग देखनी है, उसको 31 मार्च तक काउंट करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक और कर लेते हैं, जी विड्रू ₹4000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की लास्ट में, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। तो यहाँ पे जो जी की ड्राइंग आएगी, कैसे कैलकुलेट करोगे जी की ड्राइंग? जी की टोटल ड्राइंग कितनी है? 4000, क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके टोटल पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी? 4000 इंटू 4, मतलब कितना उसने विड्रू किया? 16,000। रेट है 12%। एवरेज मंथ हम शॉर्टकट से देखें तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कितना आएगा? 4.5। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर प्रॉपर मेथड से करें तो पहली ड्राइंग 30 जून, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च। 30 जून के बाद पीछे कितने मंथ पड़े हैं? 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 4.5। अब मैंने दोनों तरीके से तुम्हें करके दिखा दिया, ठीक है, समझ आ गया ये वाला? कौन सा फॉर्मूला लगना है? जब सेम अमाउंट सेम गैप के बाद विड्रू कर रहे हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज मंथ ओवर 12। ये आपके फॉर्मूले हो गए। लास्ट इसमें फॉर्मूला आता है ये वाला जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा 8। एच ने विड्रू किया बेटा, एक 1 जून को, एक 1 अगस्त, 30 सितंबर। अब देखो यहाँ पे एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप सेम नहीं है, बहुत बार ड्राइंग कर रहा है, पहले भी बहुत बार ड्राइंग कर रहा था, पर गैप क्या था? सेम था, अमाउंट सेम थी। यहाँ देखो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप सेम नहीं है, अमाउंट भी सेम नहीं है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। जब सेम अमाउंट सेम गैप के बाद करते हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज मंथ ओवर 12 लगेगा। जब बिल्कुल इसका अपोजिट हो, जब ड्राइंग बहुत बार की है पर गैप सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ओवर 100 इंटू 1/12। जो एच का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इस फॉर्मूले से आएगी। रेट वही है 12%, ये 1/12। प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे बेटा। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग, जो मैंने क्वेश्चन में वहां पे डेट लिखी हुई है, 1 जून, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी, डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने मंथ, अपना ने ड्राइंग की अमाउंट लिखनी है। ड्राइंग्स कितनी है? पहली 1000, देन 750, देन 1250, 500, देन अगेन 500, ठीक है। फिर हमने लिखना है मंथ अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक बेटा कितने मंथ हैं ये देखने हैं, ठीक है। 1 जून टू 31 मार्च कितने मंथ हो गए बेटा? 10। हाँ जी, 1 अगस्त टू 31 मार्च कितने हो गए?
अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जी 30 सितंबर टू 31 मार्च, बेटा बहुत थक गई हूँ अब। 1 दिसंबर टू 31 मार्च 4, 1 फरवरी टू 31 मार्च 2, ठीक है बेटा। 10 8 6 4 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। ए बी सी, डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, इसको शॉर्टकट बना दिया। 1000 इंटू 10 10,000, 750 इंटू 8 6,000, 1250 इंटू 6 7,500, ये 2,000 और ये आ गया 1,000। इनका टोटल करते हैं हम, इसका टोटल आ गया बेटा 26,500, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट यहाँ लिख देंगे 26,500 और ये आपका आंसर है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे कर लिए। फॉर्मूला वही है, रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। पहला था जहां पे हमें ये नहीं बता रखा था कब की है, तो 6 मंथ का लग गया। सेकंड हमारे को ये बता रखा था सेम गैप पे सेम अमाउंट भी ड्यू की है, तो हमने फॉर्मूला लगाया ड्राइंग इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज मंथ ओवर 12। इसमें एवरेज मंथ की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड, यहाँ पे लास्ट जो हमारा टॉपिक आता था, जब ड्राइंग की है अलग अलग डेट्स पे की है, गैप सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है, तो हमने इस प्रोडक्ट मेथड से, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो होते हैं, आधे हमारा रह गया अब एडजस्टमेंट हमारा रह गया है, 2 टॉपिक्स रह गए, गारंटी वाला रह गया और एक पास्ट एडजस्टमेंट रहेगी। बाकी मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें सारी कैलकुलेशन कर दी है, एक आधा सम और कर लेंगे हम, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, फटाफट से एक सम कर लेते हैं। DEF पार्टनर्स रेशियो 5:7:8, इनकी फिक्स कैपिटल। अब कैपिटल फिक्स है, अगर अकाउंट पूछेंगे तो इसमें कैपिटल फिक्स है, तो कैपिटल और करंट दोनों बनेंगे, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई है और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट पूछे, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये चीज पूछे। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या देखना है, चार्ज देखना है। क्वेश्चन में कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो आपका सीधा कौन सा अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब मेरा एक ये पॉइंट बताना रह गया था क्वेश्चन में कि अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है सीधा, फिर तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, यही वाला प्रॉफिट आ जाएगा एज इट इज कितना, 3,50,000। अगर यहाँ पे कुछ भी आफ्टर लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी या आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, कुछ भी आफ्टर लिखा है इस लाइन में, तो वो अमाउंट ऐड करके लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी होता ना, तो 350 में सैलरी ऐड करके यहाँ पे प्राइस लिखते। ये चीज याद रखना, प्रॉफिट वाली लाइन में कुछ भी आफ्टर लिखा है तो वो उसमें ऐड करके लिखना, ठीक है। हाँ जी, अब एप्रोप्रिएशन है, ये भी एप्रोप्रिएशन, ये भी एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन है वो किस साइड आ जाएगी, डेबिट से। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर्मूला वही है, कैपिटल इनटू रेट ओवर 100 इंटू मंथ बाय 12। डी की कैपिटल, ई की, एफ की बता नहीं रखा कब की है, तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगना है। हाँ जी, कैपिटल डी की कितनी है, 5 लाख, कैपिटल इनटू रेट कितनी है इंटरेस्ट की, 10%, कुछ नहीं मेंशन तो फुल ईयर का। ई की कैपिटल कितनी है, 7 लाख, रेट कितनी है, 10%, कुछ नहीं मेंशन तो फुल ईयर का। हाँ जी, एफ की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, 10% रेट है, कुछ नहीं मेंशन फुल ईयर का। इसका आ गया 50,000, इसका आ गया 70 और इसका आ गया 80, बाहर आ जाएगा 2 लाख। फिर आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट किसकी, सैलरी की। सैलरी लिखिए 10,000 पर मंथ, और एफ को है तो एफ की सैलरी 10,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर की मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी हुई 12% पर एनम, रेट नहीं दी होती तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करते। इसका दी हुई है तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे डी का विड्रू कर रखा है 40,000 की है और एक बार ही विड्रू किया फर्स्ट में को, तो इसका तो सिंपल ही है, फर्स्ट में को विड्रू किया तो फर्स्ट में टू 31 मार्च इसका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इसकी देखो डी का 40,000 ड्राइंग्स, रेट है इसकी आपकी 12%, फर्स्ट में को तो कितने हो गए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इतना फास्ट हम कराते ही हैं,
चलो अब करवाना पड़ रहा है, हमारे एग्जाम है पास में। 40 रिवीजन टाइप ही है ये आपका और कुछ नहीं। 4400 एक बार समझ लोगे हो जाएगा, पर प्रैक्टिस करनी है बेटा, सम सोल्व करने हैं, बिना सम सोल्व हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ई ने विड्रू किए 15,000। अब इसका बता नहीं रखा कब विड्रू किया है, तो कब बता नहीं रखा तो इसका कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ। और ये सिर्फ किस में अप्लाई होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अप्लाई होता है। 7400 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये चीजें थी, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है, इसको ऐड करेंगे, इसका टोटल आ गया 3,57,400। ठीक है जी, इसमें से ये आपका 3,20,000 हम माइनस कर देंगे, 3,20,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 37,400 टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल फिक्स है तो ये प्रॉफिट किस में जाएगा, कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल आएगी ना, ये किस में जाएगा, करंट में। तो यहाँ पे अब करंट लिखना है हमने, DEF जो आया 37,400 आया, 37,400 अब इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ जी, इनका रेशो क्या है, 578 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 20। अब कैलकुलेशन करें, 1870 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो भैया कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करते, 3,57,400 जो भी आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है जी। अब कैपिटल फिक्स है तो हमने कौन से अकाउंट बनाने हैं, 2 अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर करंट। अब देखो बच्चे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अब कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगी, ओनली कैपिटल और कुछ भी नहीं आएगा, बाकी जो भी सब जाएगा किस अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पुरानी, बाय बैलेंस 5 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आया, कैपिटल विड्रू नहीं की, ओनली विड्रू होती है तो ड्रॉइंग होती है, कैपिटल विड्रू लिखा है तो विड्रू होती है, तो ये बस बाय बैलेंस है, यहाँ कुछ भी और लिखने को नहीं है, तो यही क्या आ जाएगा, टू बैलेंस, सेम अमाउंट 5 लाख, 7 लाख एंड 8 लाख, ये आपका कैपिटल अकाउंट होगा। फिर क्या बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट। अब आप करंट अकाउंट बनाओगे, सेम DEF। करंट अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंस गिवन नहीं है, नहीं दे रखे तो हमने नहीं लिखने। अब क्या करना है, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है ये सारी आइटम किस में ट्रांसफर हो जाएगी, करंट में। क्या क्या मिल रहा है, इधर वाली सारी इधर आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 7,000, 8,000, ठीक है, सॉरी जीरो एक कम कर दी, 50, 70 एंड 80। उसके बाद क्या मिला, सैलरी, सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है, एफ को, तो एफ के कॉलम में आएगी 1,20,000। उसके बाद ये प्रॉफिट था, ये मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया भाई, जो आएगा वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। इस साइड से क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसकी है, डी और ई, डी के कॉलम में आ जाएगी और ई के कॉलम में आ जाएगी, एफ के कॉलम में नहीं आएगी। लास्ट यहाँ पे और क्या आएगा बेटा, ड्रॉइंग्स, डी की ड्रॉइंग कितनी है 40,000 एंड इसकी कितनी है 50,000। ये प्लस और ये माइनस करके यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका बैलेंस, और ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट रह गया, वो हम पार्ट 3 में करेंगे बेटा। और जो यहाँ लास्ट तक पहुंचा है बेटा, समझ आया है तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो, कुछ पूछना है वो बताया करो, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि तुम्हें और करना। हाँ जी बेटा, अब हम पास्ट एडजस्टमेंट का सम कर लेते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, सम देखने में हमें एक जैसा ही लगता है। हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ABC आर पार्टनर्स, ठीक है, ये अपना रहेगा। 1 अप्रैल 2023 स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल ए की 5 लाख, बी की 250 एंड सी की 2,50,000। सी को सैलरी देनी है, एप्रोप्रिएशन। ए को कमीशन देना है, एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन।
प्रॉफिट है, ये भी एप्रोप्रिएशन है। अब देखने में सेम ही लगता है, तुम देख के क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्ट कैपिटल बनाना शुरू कर देते हो। पढ़ो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 3 लाख, प्रॉफिट 3 लाख है। बट आगे क्या लिखा है, विच वॉज डिवाइडेड इक्वली, जो प्रॉफिट था 3 लाख वो इक्वल डिवाइड कर दिया, मतलब 1-1 लाख तीनों पार्टनर्स में दे दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव प्रोविजन, मतलब इनमें से कोई भी प्रोविजन, ना तो किसी पार्टनर सी को सैलरी दी, ना ए को कमीशन दिया, ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया। और प्रॉफिट हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, कैपिटल रेशो में करना था, वो भी नहीं किया, सीधा 3 लाख प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया। जैसे ये बनता है, इधर 3 लाख लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं लिखी, ये 3 लाख प्रॉफिट लिख दिया और उसको 3 लाख को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाख लाख रुपए। ना इंटरेस्ट दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, पार्टनर कैपिटल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स तो लिखा नहीं हुआ, तो जो भी पार्टनर कैपिटल में सीधा प्रॉफिट लिख दिया, मतलब ये सब चीजें देनी ही रहेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल बिना किसी चीज के बना दिया, क्योंकि हमें देखने में सारे समय एक जैसे लगते हैं, हम देखते ही बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, एक तो क्लू है यहाँ पे, जब एडजस्टमेंट एंट्री लिखा आ जाए तो इट मीन्स हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री है। सेकंड, पढ़ोगे तो ढंग से यही आएगा कि हमें विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव प्रोविजन हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कुछ देना रह गया। अब हमारा देना रह गया तो हमने सारी चीजें लिखनी तो है ही ना, जिसे अकाउंट में लिखते हैं, किसमें आता है, सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर कैपिटल में, कमीशन भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम ऐसे करते हैं, प्रॉफिट भी ऐसे करते हैं। तो अब हमने जब एडजस्टमेंट एंट्री पूछते हैं, एक बार अकाउंट बनाने के बाद सारी गलतियां रह जाती है, तो हमने करना क्या है, हमने एक ही लाइन में सारे अकाउंट ओपन कर देने हैं। किस किस अकाउंट में हमने सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, एक तो पार्टनर कैपिटल में और एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, एक ही लाइन में हमने सारे अकाउंट ओपन कर देने हैं। पहला बना देंगे ए का कैपिटल, फिर बना देंगे बी का कैपिटल, फिर बना देंगे सी का कैपिटल, और ये हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जिसको फॉर्म बोल देते हैं। यहां लिख देते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हमने एक ही स्टेप में सारी चीजें लिख देनी है, मतलब जो जो चीजें देनी रहेगी वो लिख देंगे। अब जहां पे एडजस्टमेंट एंट्री आती है बेटा, लिख लो ढंग से, 5 स्टेप है। स्टेप 1 में आपने सारी एरर लिखनी है, मतलब जो चीजें लिखनी रहेगी वो लिख दो। क्या क्या नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, ये देना है, ठीक है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे, पर जो रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया वो वापस ले लेंगे। प्रॉफिट स्टेप 1 कर रही हूं मैं पहले, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो 3 लाख का प्रॉफिट था इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो वापस लेंगे। अब वापस लेंगे, जब पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उसके अकाउंट में क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये अकाउंट का डेबिट क्रेडिट लिखना भी रहेगा बेटा, लिख लो, डेबिट क्रेडिट लिखी जाना साथ साथ बेटा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो प्रॉफिट गलती से दे दिया था वापस लेना, जब पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वापस लेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट करें, 1 लाख इसके अकाउंट में, 1 लाख इसके अकाउंट में, 1 लाख इसके अकाउंट में, फॉर्म के इधर आ गया 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एक बार क्लू के लिए लिख देते, पेपर में मत लिख के आना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट साइड, और पार्टनर कैपिटल में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। लिखना भूल गए, वैसे लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 5 लाख का 6%, ये आएगा 30,000, 15,000 और फॉर्म में टोटल तीनों का इंटरेस्ट बन गया 60,000। सैलरी किसकी है यहाँ पे, सी की, सैलरी भी देना भूल गए भाई, सी को सैलरी दे दो, सी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 5,000 पर मंथ है, कितना होएगा 60,000, सी के क्रेडिट हो गया, फॉर्म के डेबिट हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है बेटा कमीशन, कमीशन किसको देना भूल गए, ए को, 80,000 पर एनम, 80,000 दे दो, ए के क्रेडिट हो गया और फॉर्म के क्या हो गया, डेबिट।
तो स्टेप 1 मैंने कर लिया है, स्टेप 1 में जितनी भी एरर है वो लिख दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर वो भी ओमिशन हो जाता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में आता है, फॉर्म के किस साइड आ जाता है, क्रेडिट साइड, और पार्टनर के किस साइड आता है, डेबिट साइड, वैसे ही लिखते। दिस इज स्टेप 1, जितनी भी एरर्स है वो लिख दो, स्टेप 1। स्टेप 2 याद से करना, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन किया है तो इसको क्लोज तो करेंगे ही ना। क्रेडिट का टोटल कितना है 3 लाख, डेबिट का टोटल कितना है बेटा देखो 60 60 120 प्लस 80 2 लाख। 3 लाख ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो 1 लाख का क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट आ गया। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में, जो सही रेशो है। क्या रेशो है, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल रेशो, ये कैपिटल है, कैपिटल से रेशो बनेगी, 440 कॉमन थी कट गई, हाँ जी ये रेशो आ गया 211, 25 के टेबल से कट गया। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट है, करेक्ट रेशो क्या था 211, वापस किस रेशो में लिया था, जो गलत रेशो में हमने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट। तो 1 लाख का 2/4 एंड 1/4, 2/4 किसको मिलेगा, ये आएगा 50,000। अब प्रॉफिट हम दे रहे हैं, अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे तो उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, जब प्रॉफिट उनसे बैक लेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। 50,000 इसको मिल गया, ये 1 लाख को मैंने 211 में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका आ गया 25,000 और इसका आ गया 25,000। दिस इज लिखी जा रही हूं मैं, दिस इज स्टेप 2, भूल मत जाना 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने एरर्स लिखनी है, जो भूल गए वो लिख दो, जो गलती से दे दिया वो वापस ले दो। जब भूल गए तो एज इट इज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, फॉर्म के डेबिट होगा। अगर गलती से दे दिया और वापस लेना है तो रिवर्स स्टेटमेंट होगा। हमेशा हर चीज का, जो चीज हमने उस किसी पार्टनर को दे दी और हमने उसको रिवर्स करना है तो हमेशा उसका रिवर्स स्टेटमेंट होना है, मतलब जो चीज क्रेडिट होगी उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, हाँ जी स्टेप 2 आ गया हमारा। स्टेप 3 लिख लो फिर, टोटल। स्टेप 3 टोटल लिखना है हमने, 5 स्टेप है, क्योंकि मोस्टली हम यही चीज भूल जाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, डायरेक्ट 3rd स्टेप पे आ जाते हैं हम टोटल वाले। टोटल जब तक नहीं करना जब तक तुम ये अकाउंट को क्लोज ना कर दो, ठीक है, इसको इक्वल ना कर लो। टोटल टोटल तो तुम्हें पता ही है, स्टेप 3 इसका टोटल देखो कितना है 1 लाख, इसका टोटल आ गया अब 1,60,000, इसका टोटल है 1 लाख, इसका टोटल आ गया आपका 40,000, इसका टोटल है 1 लाख, इसका आ गया आपका 90,000। ठीक है बेटा, इसका टोटल देखो बेटा 3 लाख और इसका टोटल है 3 लाख। दिस इज 3rd स्टेप। स्टेप 4 बेटा, स्टेप 4 में आपने नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। नेट इफेक्ट मतलब डिफरेंस लेना है सारे अकाउंट का। नेट इफेक्ट मतलब इसके अकाउंट में कितना हमने डेबिट करना था 1 लाख, क्रेडिट कितना करना था 160, तो 60,000 का हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसका 1 लाख डेबिट करना था, 40,000 क्या करना था, क्रेडिट करना था, तो ज्यादा क्या करना रह गया, इसका डिफरेंस आ गया 60,000 डेबिट। बेटा यहाँ मैंने टोटल गलत लिख दिया, दिस इज 1 लाख, इसका इफेक्ट क्या हो गया बेटा, नील। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आया, इसका भी इफेक्ट हो गया नील। एंड दिस वन इज स्टेप 4। 5 स्टेप थे, स्टेप 1 में हमने सारी एरर लिखी, स्टेप 2 में हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं वो करना बहुत जरूरी है, स्टेप 3 में हमने टोटल करना है, 4th हमने नेट इफेक्ट निकाला, डिफरेंस निकाला। जिस साइड ज्यादा वाली वैल्यू है वो लिख देना शॉर्टकट में, ये साइड ज्यादा थी ना, क्रेडिट ज्यादा, इसकी ये डेबिट ज्यादा, ठीक है, इसका इफेक्ट नील हो गया, इसका इफेक्ट नील हो गया। स्टेप 5th आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, जो एडजस्टिंग एंट्री पूछी है। जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट किया, यहाँ किसका डेबिट हुआ है, बी का डेबिट हुआ है, ए का क्रेडिट हुआ है, तो लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अमाउंट 60,000।
जो डेबिट हो डेबिट लिख देना, जो नेट इफेक्ट में क्रेडिट है वो क्रेडिट लिख देना, बस इतना सा काम करना है पास एडजस्टमेंट। मतलब आप जो चीजें लिखने भूल गए हो उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाया, बट एक ही लाइन में बना दिया, जिस साइड लिखना था वही सेम चीज ही की है मैंने, दोबारा एक तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो ये काम करना है, पास एडजस्टमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, जो चीज आपकी देनी रहेगी एज इट इज करना है, अगर आपने गलती से कोई चीज दे दी तो बिल्कुल रिवर्स ट्रीटमेंट करना है। ये पास एडजस्टमेंट का टॉपिक हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अब बेटा फाइनली हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं एक ही समय बेटा सारे पॉइंट बताऊंगी, थोड़ा जल्दी करेंगे हम इसको। ये देखो सम है कैपिटल ए बी सी की कैपिटल है, रेशो में लिखना भूल गई, 5:4:3 इज द रेशो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, सैलरी ये कमीशन ये, देख के हमें वही लगता है पी एप्रोप्रिएशन बता दो, पर एक नया पॉइंट क्या है कि डी शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 2,10,000। जो डी का प्रॉफिट आएगा वो 2,10,000 से कम नहीं होएगा। गारंटी का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को गारंटी देना कि मिनिमम भाई तू हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो तेरे को इतने पैसे तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये गारंटी वाला चैप्टर है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस सम में कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, मैं बारी बारी ये चीज बोलती हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ जाए कि चार्ज है तो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में कोई भी चार्ज नहीं है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है इस क्वेश्चन में 8,32,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे बेटा 8,32,000, कोई चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ए बी और सी फुल ईयर का लगेगा जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। 10 लाख का 10%, दिस इज 1 लाख। 8 लाख का 10% 80,000। 6 लाख का 10% दिस इज 60,000। तो ये आ गया आपका 2,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी देनी है बी को बेटा 4,000 पर मंथ, तो 2 सैलरी बी की 4,000 पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, 48,000। कमीशन देना है 16,000 पर क्वार्टर, ये है बेटा सी को कमीशन देना है 16,000 पर क्वार्टर। टू कमीशन सी को 16,000 पर क्वार्टर। पूरे ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं बेटा 4, तो कितना आ जाएगा ये 48,000। तो ये जितनी भी एप्रोप्रिएशन थी वो हमने दे दी है 16,000 इंटू 4, सॉरी 64,000। जितनी भी एप्रोप्रिएशन थी वो हमने दे दी है। अब इसमें से क्या करेंगे हम, ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है, तो जो अब देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया। 4 लाख बेटा 80,000 जो है आपका प्रॉफिट आ गया, 4,80,000। कैपिटल क्वेश्चन में बोल नहीं रखा फिक्स है या कुछ है, तो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होगा बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, 4,80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5-4-3, ए बी सी 4,80,000 इंटू 5 4 12 60 1,20,000। ठीक है, ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही बना लेना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी का शेयर है शुड नॉट बी लेस देन 2,10,000, मतलब डी का सॉरी सी का शेयर है वो 2,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। सी को कितना मिल गया 1,20,000, मतलब इसको 2,10,000 रुपए देने की गारंटी मिली थी, पूरे 2 10 मिलेंगे। इसको कितने मिलने चाहिए, कितने की कमी रहेगी इसकी
90,000 इसको और मिल जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2,10,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसको 90,000 देगा कौन। अब यहाँ पे पॉइंट सुन लो सारे के सारे, बस लिखे चलना कि जो 90,000 है क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो कौन देंगे। ABC 3 पार्टनर थे 5 4 3, ठीक है जी। इसको गारंटी मिली थी, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कौन देगा तो कौन देगा, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे बेटा 5:4 में देंगे। मतलब 90,000 का 5/9 ए पे करेगा, 90,000 का 4/9 बी करेगा। तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 50,000 ए देगा और 40,000 बी देगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, राइट कर लो कि गारंटी बता नहीं रखी तो कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है। किस रेशो में देंगे, अपने ओल्ड रेशो में देंगे 5:4 में। तो यहाँ पे इसका हो गया एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए के क्या हो जाएगा माइनस ट्रांसफर टू सी, बी के भी क्या हो जाएगा माइनस ट्रांसफर टू सी। इसने कितने दे दिए 50,000, इसके 50,000 कम हो जाएंगे, इसके 40,000 कम हो जाएंगे, इसके कितने रह जाएंगे 2 लाख में 50 माइनस करके 150, इसके 160 में 40 लेस करके 120 और इसके इंक्रीज हो गया 210। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर पूछ ले तो पैसे मिले किसको है, सी को मिले हैं, तो सी की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी कितने से 90,000 और ए और बी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी कितने से बेटा, ए की कैपिटल डिक्रीज होएगी 50,000, बी की होएगी 40,000। जिसकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करते हैं, जिसकी डिक्रीज होती है उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब इसके केस क्या आ सकते हैं, अगर ये सारी की सारी गारंटी यहाँ पे लिख दे सी शेयर प्रॉफिट शुड नॉट लेस देन 2,10,000 एंड गारंटीड बाय ए, सारी की सारी गारंटी किसने दी है, ओनली ए ने दी है। सेकंड केस हो गया ए ने दी है तो इसके 90,000 ऐड हो जाएंगे और यहां से ए के 90,000 क्या हो जाएंगे माइनस। सारी गारंटी अगर ए ने दी है, सारी गारंटी बी ने दी है तो बी के माइनस हो जाएंगे, सी के ऐड हो जाएंगे। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बी इज कैपिटल तो सी इज कैपिटल, सी की इंक्रीज होगी, बी की क्या हो गई डिक्रीज होगी। अगर क्वेश्चन में लिख दे गारंटीड बाय गिवन बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशो, क्या आ जाए इक्वल रेशो, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 90,000 किसने दी है ए एंड बी, किस रेशो में दी है बेटा इक्वल रेशो। 90,000 का हाफ यानी 45,000 ए ने और 45,000 बी ने पे किए हैं, तो ए के कितने माइनस हो जाएंगे 45,000, बी के कितने माइनस हो जाएंगे 45,000, सी के ऐड हो जाएंगे 90,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल डेबिट 45,000, बी इज कैपिटल डेबिट 45,000, सी इज कैपिटल 2C इज कैपिटल आ जाएगा 90,000। तो केस 1 जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किसने गारंटी दी है सी को तो कौन देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है। किस रेशो में देंगे ओल्ड रेशो। अदरवाइज क्वेश्चन में बता रखा है कि गारंटी कौन दे रहा है तो उसी अकॉर्डिंगली चलना है। अगर ए देगा तो ओनली ए में से माइनस हो जाएंगे, ओनली बी देगा तो बी में माइनस हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में बता रखा है ए और बी ने गारंटी दी है इक्वल रेशो में दी है तो आधे आधे दे देंगे। अगर ए और बी ने बोला 2:1 में दी है, सपोज करो किस रेशो में दिया बेटा 2:1, यानी 90,000 ए और बी किस रेशो में दे रहे हैं 2:1। बेटा 1 डे में इतना लेक्चर कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, कर रहे हैं थोड़ा इसको समझो, आप करो काम को। 60,000 और बी कितना दे देगा 30,000, तो ए के 60,000 माइनस हो जाएंगे, बी के 30 हो जाएंगे, यहाँ पे 90,000 क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। अब लास्ट इसमें गारंटी का टॉपिक क्या आता है सुन लो आराम से, सी शेयर of profit should not be less than 2,10,000, ब्रैकेट में लिखा आ जाए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। जो चीज इंक्लूड लिखी हुई है बेटा वो कंसीडर कर ली, एक्सक्लूड को देखना भी नहीं है हमने, बस इंक्लूड वाली को देखना है कि अपने को सी को टोटल 210 देने चाहिए विद सैलरी, मतलब सी को 120 प्रॉफिट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल उसके पास कितने जाने चाहिए, सी के पास 2,10,000, दैट सी इज गारंटीड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,10,000 मिल रहे हैं उसको। इंक्लूडिंग देखना है मतलब प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके पास 2,10,000 आने चाहिए। प्रॉफिट का उसको कितना मिल रहा है 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सी को कितना मिल रहा है बेटा 60,000, तो टोटल उसको कितना मिल गया
1,80,000 मिलना कितना चाहिए था 2,10,000, मतलब अब इसकी डेफिशिएंसी 180 से कंपेयर करेंगे। जो भी चीज इंक्लूड बोली है उसको प्रॉफिट में ऐड करके फिर हमने कंपेयर करना है बेटा। 120 प्लस 60 180 उसको टोटल मिल चुका है, 210 उसको देना था। नाउ उसकी डेफिशिएंसी कितनी है ओनली 30,000, मतलब अब सी को कितने मिलेंगे 30,000, सी के 30,000 ऐड होंगे। बाकी केस वही है कि 30,000 अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, किसने दिया है तो कौन देगा बेटा ए एंड बी। किस रेशो में देंगे अपने ओल्ड रेशो में, यानी 30,000 का 5/9 ए दे देगा एंड 4/9 ए। बाकी वही सेम केस है, सारी की सारी गारंटी अगर ए ने दिया तो 30,000 ए में से माइनस हो जाएंगे, सारी की सारी बी ने दिया तो बी में, बट डेफिशिएंसी इसकी कितने की है ओनली 30,000 की। ये आ गया प्रॉफिट वाले केस बेटा। जिसको कोई समझ नहीं आए प्लीज इसको दोबारा देख लेना रिपीट करके, लेकिन हमने खत्म करना है इसलिए मैंने एक बारी में आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे ये प्रॉफिट की बजाय आपका क्या हो जाए 8,30,000 का लॉस हो। अब इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसी क्वेश्चन में। अब तुम्हें पता है लॉस है तो हमने कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, हमारा देखो फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर लॉस है तो कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, ये प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ पे आएगा 8,32,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वो तो हमने कुछ भी पे करना ही नहीं, कोई एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग थी नहीं तो वो हम लिख देते। तो अब यही वाला जो लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब 8,32,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब लॉस के केस में आप गारंटी का क्या करोगे 3/12। हाँ जी 8,32,000 डिवाइड बाय 12, अब ये पॉइंट्स में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6, ठीक है। अच्छा इसका क्या करेंगे 277,333, 277,333, 2,08,000 ये, ठीक है। हाँ जी अब ये लॉस हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे सी को गारंटी मिली थी बेटा, सुन लो आराम से, कितने की गारंटी मिली थी, इंक्लूडिंग वाला कुछ केस नहीं है, इंक्लूडिंग हो तो भी हमें इंटरेस्ट तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। उसको गारंटी कितने की मिली थी 2,10,000 की। अब भाई यहाँ पे उसको मिला तो कुछ भी नहीं 2,10,000, तो अब यहाँ पे उसको सी को पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा। अब सी की टोटल डेफिशिएंसी कितनी है 210 की तो होएगी, ऊपर से इसका 2,08,000 का और लॉस हो गया। अब इसकी टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा 4,18,000। अब सी को यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे बेटा 4,18,000। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो कौन देंगे ए और बी, किस रेशो में देंगे 5:4 में देंगे, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है 4,18,000 को ए और सी किस रेशो में देंगे बेटा 5:4 में देंगे, तो इसको क्या देगा 2,32,222, 4,18,000 ओवर 5,5/9, 2,32,222 ए दे देगा और रिमेनिंग कौन दे देगा बी दे देगा। बी कितनी देगा यहाँ पे 1,85778, इतनी बी दे देगा। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सी को कितने मिलेंगे 4,18,000, 2,30,222 एंड 1,85,778। तो यहाँ पे लॉस वाले केस में अब तुम्हारे को ये क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉस के केस में उसकी डेफिशिएंसी क्या होगी बेटा इंक्रीज हो गई, उसको 210 की गारंटी मिली थी वो तो मिले नहीं, ऊपर से 2,00,000
8,000 का भी उसका नुकसान हो गया तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 4,18,000 देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आज ऐसे सम करना है। गारंटी वाला टॉपिक खत्म हो गया, फाइनली हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया। और जिसने बेटा लास्ट तक वीडियो देखी है तो प्लीज इसको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि और कमेंट में लिख के दिया करो भी हाँ जी बेटा कहाँ पे कमी रहेगी, कुछ और सुनना है और कोई चीज पूछनी है तो पूछा करो बेटा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। तो आप प्लीज इसको लाइक किया करो और बताया करो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।